नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। किसी भी सेट को रिंग होने के लिए क्या करना पड़ता, देखिए वलय या रिंग क्या होती है। एक अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए आपके पास। कोई भी नंबर्स का सेट हो सकता है। अब वह निम्न शर्तों का पालन करेगा तो वह सेट रिंग कहलाएगा। मैं आपको अंत में एक उदाहरण भी बताऊंगा कि कौन सा सेट है। जैसे ये आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं मैं। Z यानी इंटीजर्स जो होते हैं, Z यानी इंटीजर्स, हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्णांक, जो कहाँ से शुरू होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर के -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को, पूर्णांकों को, और इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की रिंग है। क्यों रिंग है? क्योंकि ये एक सेट है। सेट कैसा होता है, देखिए ये Z जो है इसको इस तरह से लिखते हैं, और रिंग अगर होती है तो उसे इस प्रकार से लिखा जाता है। R की जगह Z होगा और दो संक्रियाएं होगी, जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। एक नॉन एम्प्टी यानी अरिक्त सेट होना चाहिए, कुछ उसमें एलिमेंट्स होना चाहिए, पूरी तरह से रिक्त या खाली या एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ऐसा सेट जो दो बाइनरी ऑपरेशन जैसे प्लस गुणा, दो बाइनरी ऑपरेशन के लिए निम्न शर्तों का पालन करे। अब जो सेट दे रखा होगा वह सेट इन दो बाइनरी ऑपरेशन के लिए पालन करे। किनका? कि जो प्लस यानी योग जो है, योग की संक्रिया के लिए वह एक आबेली ग्रुप यानी कि एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। किसके लिए एबेलियन ग्रुप होना चाहिए? तो वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए योग के लिए। तो हम देखेंगे भी Z जो होता है इंटीजर्स का सेट, वह प्लस के लिए क्या एबेलियन ग्रुप होता है, देखते हैं। दूसरी बात, एबेलियन ग्रुप की चार शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो जो है वो है एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता। दूसरी है आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव। तीसरा है प्रतिलोमी अवयव यानी कि इनवर्स एलिमेंट। और क्रम विनिमेयता यानी कि कम्यूटेटिविटी। तो देखते हैं अभी। सबसे पहले तो ये है कि योग के लिए तो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और उसी सेट, वही खुद सेट जो है उसी सेट के लिए गुणा की संक्रिया के लिए उसमें साहचर्यता का नियम यानी कि एसोसिएटिविटी का पालन होना चाहिए। यानी कि गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव होना चाहिए। और तीसरा इसमें शामिल है कि बंटनशीलता के नियम का पालन होना चाहिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी के नियमों का पालन होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी के नियम का पालन किस प्रकार से होता है, क्या होता है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास सेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस से धीरे धीरे प्लस की तरफ बढ़ते हुए -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता है। ये है नंबर्स का सेट, समुच्चय है। एक सेट दे रखा पूरा। ये सेट अगर ये शर्तें जो ऊपर दे रखी इनका पालन करेगा तो इस सेट को ही हम रिंग कहेंगे। ये उदाहरण है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो योग के लिए जो है एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है हमें। तो देखिए ये सेट ले रखा है। इस सेट में सबसे पहले इस प्लस ऑपरेशन के लिए एबेलियन ग्रुप जो है इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो इस एबेलियन ग्रुप की पहली शर्त क्या होती है? एसोसिएटिविटी का पालन यानी कि साहचर्यता का पालन। अब देखते हैं, साहचर्यता का नियम का मतलब होता है कि कोई भी तीन एलिमेंट्स ले ली उस सेट से आप, A, B और C। A और B को पहले ऐड कर दीजिए, उसका रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट में C ऐड कर दीजिए। ये बराबर आना चाहिए A को ऐड करिए B और C के योग में। तो देखिए आप समझते हैं कि जोड़ने के लिए किन्हीं भी इस प्रकार के 3 या 5 या जो भी एलिमेंट्स आप सेट में से कहीं से पर भी उठा लीजिए, तीनों ही माइनस हो सकते हैं, 2 माइनस 1 प्लस हो सकता है, 1 प्लस 2 माइनस हो सकते हैं, शून्य भी शामिल हो सकता है, सारे ही प्लस हो सकते हैं। कोई भी 3 एलिमेंट उठाइए। जैसे मैंने उदाहरण के लिए एक तो लिया -2 को, एक लिया 1 को, एक लिया 0 को। तो देखिए -2 + 1 + 0, इन दोनों को जोड़ा, -2 और +1 को जोड़ा तो -1 बचा, उसमें 0 जोड़ने पर -1 ही आता है। उसी तरह से -2 को इस प्रकार रखा और कोष्टक के अंदर 1 + 0 रखा। यहाँ कोष्टक में -2 + 1 था। अब किसी प्रकार से -2, 1, 0, -2, 1 और 0, इस प्रकार तीनों को जोड़िए, रिजल्ट -1, -1 दोनों बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता के नियम का पालन होता है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है वो है आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव का एग्जिस्टेंस यानी उसका अस्तित्व।
तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करेंगे तो वो उसके रिजल्ट में बदलाव नहीं ला सकता। जैसे ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन है जोड़ना, ठीक। अब जोड़ने के लिए ऐसा कोई एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, जो इंटीजर्स का सेट दे रखा है उसमें जोड़ने के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी के साथ जोड़ो रिजल्ट में अंतर नहीं आता है? तो वो होता है जीरो। जीरो को आप किसी के साथ जोड़िए, जैसे एक के साथ जीरो जोड़ा तो भी आपका एक रहेगा और जीरो के साथ एक जोड़ा तो भी आपका एक रहेगा। तो इसमें जो जीरो है उसको आइडेंटिटी एलिमेंट हम कहते हैं, ठीक। मतलब शर्त ये थी कि ए के साथ जीरो जोड़ो चाहे जीरो के साथ ए जोड़ो, यहाँ पर जो जीरो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। प्रतिलोमी अवयव का मतलब है इनवर्स एलिमेंट, एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट बी के साथ जोड़ने पर आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक। चूंकि यहाँ जोड़ की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी यानी जीरो मिलना चाहिए। तो दो एलिमेंट्स हम ऐसे उठा सकते हैं या कोई भी दो एलिमेंट उठा सकते हैं कि एक आप अगर इस सेट में जो हम ऊपर इंटीजर्स का सेट देख रहे हैं उसमें से एक एलिमेंट ए है तो उसका प्रतिलोमी -1 भी वहाँ है, एक और -1 को जोड़ने पर जीरो मिलेगा। इसी तरह से 2 और -2 को जोड़ने पर भी जीरो मिलेगा। इसी तरह से देखिए -3 और 3 ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं। -∞ और +∞ भी एक दूसरे के इनवर्स हैं। -1 और +1 भी इनवर्स है। -2 और +2 भी इनवर्स हैं। जीरो का इनवर्स खुद जीरो ही है, ठीक है, क्योंकि जीरो के साथ जीरो जोड़ने पर जीरो मिलता है। तो इस प्रकार प्रतिलोमी अवयव देखा कि एक एलिमेंट का उल्टा एलिमेंट जिसको जोड़ने पर आइडेंटिटी मिलता हो, ठीक। इसी प्रकार से क्रम विनिमेयता क्या है? देखिए क्रम विनिमेयता का मतलब कम्यूटेटिव जो है कम्यूटेटिव बदल करके उसका क्रम बदल करके जोड़ने पर फर्क ना पड़े। ए को बी के साथ जोड़ो चाहे बी को ए के साथ जोड़ो फर्क नहीं आएगा। जैसे दो एलिमेंट्स ले लिए हमने, 1 और 2। प्लस के लिए तो देखो क्रम विनिमय भी है, 1 को 2 के साथ जोड़ो चाहे 2 को 1 के साथ जोड़ो रिजल्ट बराबर आता है। तो ये एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और क्रम विनिमयता, ये 4 नियमों का पालन होता है तो उसे एबेलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब गुणन के लिए देखिए सहचर्यता का नियम का पालन हो रहा है, चाहे 1 को 2 के साथ इस तरह से गुणा करो चाहे इस तरह से गुणा करो रिजल्ट बदलता नहीं है। तो यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी यानी सहचर्यता का नियम का पालन हो रहा है। तो देखो योग के लिए एबेलियन ग्रुप भी है और गुणा के लिए सहचर्यता का नियम भी पालन हो रहा है। बंटनशीलता का नियम क्या होता है? देखिए बंटनशीलता का नियम का मतलब ये है कि एक एलिमेंट ए का गुणा बी और सी के योग के साथ करो तो ए और बी, ए का गुणा मतलब बी के साथ भी है और सी के साथ भी है, तो ए गुणा बी और ए गुणा सी इस प्रकार से होता है। यानी कि 1 का गुणा 2 + 3 योग के साथ करेंगे तो 1 का गुणा 2 के साथ भी है और 1 का गुणा 3 के साथ भी है। इस तरह से रिजल्ट निकालो चाहे इस तरह से रिजल्ट निकालो, दोनों बराबर आता है, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि योग के लिए जो है एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, गुणन के लिए जो है सहचर्यता के नियम का पालन होना चाहिए और क्रम विनिमयता के नियम का पालन होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। तो हमने देखा कि जो ये Z है वो पूरी तरह से रिंग का काम कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिंग्स यानी कि वलय, और इसके अलावा एक और प्रकार की रिंग पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन, और एक और प्रकार रिंग का जिसे हम क्षेत्र या फील्ड कहते हैं। आपको बता दूं पिछले वीडियोस में हमने रिंग की डेफिनेशन यानी वलय की परिभाषा को समझ लिया है, ठीक है। वलय किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो वलय के प्रकारों की बात करेंगे आज हम। वलय यानी रिंग की परिभाषा क्या होती है आप पिछले वीडियो से समझ सकते हैं, जिसका वीडियो लिंक आपको अभी आई बटन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई बटन में जो वीडियो लिंक आपको मिल रहा है उसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि रिंग किसे कहते हैं। आज हम रिंग के प्रकार समझेंगे, वलय कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है विशेष प्रकार के वलय, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग जो है वो कितने प्रकार के हैं और उनके क्या क्या नाम मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, एक होता है क्रम विनिमेय वलय यानी कि कम्यूटेटिव रिंग, ठीक। दूसरा प्रकार इसमें है तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय यानी रिंग विद यूनिटी, दूसरे प्रकार का वलय, ठीक। तीसरे प्रकार का वलय है शून्य भाजक सहित वलय यानी रिंग
विद जीरो डिवाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार का रिंग है, ठीक है। इसमें एक प्रकार आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। देखिए, एक है शून्य भाजक रहित वलय, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा एक और प्रकार जिसे हम पूर्णांकीय प्रांत या डोमेन कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन, वह भी ठीक है। ये भी एक प्रकार का वलय, ऐसी वलय जो इकाई सहित वलय हो तथा शून्य भाजक रहित वलय हो तथा क्रम विनिमय वलय हो, उसे पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। अब देखिए वलय क्या होती है, इसको आपको पिछले वीडियो से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे क्षेत्र या फील्ड। क्षेत्र या फील्ड के बाद में जो वलय का एक प्रकार आपके सामने आता है वह है विभाजन वलय, या इसको कहते हैं स्क्यू फील्ड, यानी विषम क्षेत्र। इसके अलावा देखते हैं और कौन से प्रकार का वलय हमारे सामने उपस्थित है, ठीक है। तो वलय का ये प्रकार है बूलियन वलय, ठीक, ये रहा बूलियन वलय। बूलियन वलय के बाद में हम समझेंगे पी वलय। तो इतने प्रकार के वलय हमारे सामने हैं। अब सबको समझते हैं क्या होता है वलय, ठीक है, और कौन कौन से प्रकार है।